सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी के लिए एक और मजेदार हॉलीवुड मूवी। तो कहानी की शुरुआत में हम लाना नाम की एक स्कूल टीचर को देखते हैं जो एक शादीशुदा वुमेन थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम राशा था। दूसरी तरफ हम बेनी नाम के एक हैंडसम और शरारती लड़के को देखते हैं जो लाना की क्लास में ही पढ़ता था। बेनी अक्सर क्लास में पढ़ते वक्त सिर्फ लाना को ही देखता रहता था कि मानो जैसे कि वह उससे प्यार करने लगा हो। बेनी उसे हमेशा ऐसे ही घूरता रहता था जिससे लाना भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती है और वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। अब एक दिन लाना अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है और जब वो कार में बैठती है तभी अचानक उसकी नजर सामने बेनी पर जाती है जो अपने कुत्ते को टहला रहा होता है। वह कार में ही बैठकर बेनी को काफी देर तक देखने लगती है जैसे कि मान वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी हो। जिसके बाद हम अगले दिन क्लासरूम में देखते हैं जहां लाना सभी स्टूडेंट से उनके डाउट्स पूछ रही होती है। तभी पीछे दो लड़कियां फोन में मूवी देखकर काफी शोर मचा रही होती है जिस पर लाना उन्हें फोन अंदर रखकर शांत होने के लिए कहती है। लेकिन थोड़ी देर शांत रहने के बाद वो लड़कियां फिर से शोर मचाने लगती है जिस पर लाना को काफी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वह उन्हें अपना फोन लाने के लिए कहती है और उनसे कहती है कि अब ये तुम्हें छुट्टी के बाद ही मिलेगा। तभी उनमें से एक लड़की लाना को बूढ़ी चुड़ैल कहकर उसका मजाक उड़ाती है जो सुनकर पूरी क्लास लाना पर हंसने लगती है। जिसके बाद लाना उस लड़की को क्लासरूम से बाहर निकाल देती है। लेकिन बेनी को तो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लाना को देखते हैं जो ऑफिस में कॉफी पी रही होती है। तभी उसकी नजर सामने बेनी पर जाती है जो उस लड़की को परेशान कर रहा था जो क्लास में लाना को उल्टा बोल रही थी। बेनी सबसे पहले उस लड़की का बैग छीन लेता है और उसकी सारी किताबें जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद वह उसकी साइकिल लेकर जमीन पर गिरा कर उसे तोड़ देता है। लाना समझ नहीं पा रही थी कि बेनी ऐसा क्यों कर रहा है, इसीलिए वह यह सब जाकर अपनी एक दोस्त को बताती है जिस पर उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुम्हें बेनी को बैठाकर आराम से समझाना चाहिए कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम उसकी टीचर हो और वो तुम्हारा एक स्टूडेंट है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जिसके बाद हम दिन में बेनी को देखते हैं वह क्लासरूम से बाहर जा रहा होता है। तभी लाना उसके पास आ जाती है और वह उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसीलिए वह उसे क्लासरूम के अंदर ले चली जाती है जहां लाना उससे कहती है कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो और तुमने कल उस लड़की को क्यों परेशान किया। जिस पर बेनी उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी लाना उसके पास आकर बैठ जाती है और वह उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की बहुत चिंता है। लाना बेनी के पैरों पर अपना हाथ रखकर उससे कहती है कि तुम लास्ट पेपर में भी फेल हो गए थे। अगर तुम्हें मुझसे कोई भी मदद चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो। जिस पर बेनी मुस्कुराता हुआ उससे कहता है कि किस तरह की मदद, जिस पर लाना को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वह क्या बोले। इसीलिए वो मीटिंग का बहाना बनाकर वहां से बाहर चली जाती है। जिसके बाद घर जाकर लाना सभी बच्चों का रिजल्ट चेक कर रही होती है। तभी वो बेनी का रिजल्ट देखती है जो देखकर उसे बेनी की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है क्योंकि बेनी फिर से फेल हो गया था। अब अगले दिन हम क्लासरूम में देखते हैं छुट्टी के बाद सभी बच्चे बाहर चले जाते हैं। तभी लाना देखती है कि बेनी का बैग यहीं पर रह गया है। जिसके बाद वो बेनी के बैग में से उसका स्वेटर निकालकर उसे सूंघने लगती है। तभी उसे अंदर किसी की आने की आवाज आती है, इसलिए वो जल्दी से उसका स्वेटर बैग में रखकर वॉशरूम के अंदर चली जाती है। वो काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी इसलिए वो जल्दी से पानी पीने लगती है। लेकिन तभी अचानक पीछे से बेनी भी वहां पर आ जाता है। बेनी बिना कुछ सोचे लाना के चेस्ट को टच करने लगता है लेकिन लाना उसका हाथ हटा देती है। तभी बेनी फिर से मुस्कुराता हुआ उसके चेस्ट को टच करने लगता है और वह उसके गर्दन पर उसे किस करने लगता है। अब एक पल के लिए लाना भी खुद को कंट्रोल नहीं रख पाती है, इसलिए वह उसे किस करने वाली होती है। तभी अचानक वह होश में आ जाती है और वह उसे दूर हटा देती है। जिसके बाद वो बेनी से कहती है कि अगर उसने दोबारा से कुछ ऐसा करने की कोशिश करी तो वह उसे स्कूल से निकलवा देगी और वह उससे बस यह कहकर वहां से चली जाती है कि तुम आग से खेल रहे हो। अब इसके बाद जब लाना अपनी कार के पास आती है तो वह देखती है कि किसी ने उसकी कार का हेडलाइट तोड़ दिया है और उसकी कार पर स्क्रैच भी मार दिया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये किसने किया है। जिसके बाद वो अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेकर घर चली जाती है जहां अपने घर पर जाकर लाना गार्डन में काम कर रही होती है। तभी उसका हस्बैंड वॉर्ड वहां पर आ जाता
है जो उससे पूछता है कि तुम्हारी कार का साइड मिरर कैसे टूटा हुआ है और उसमें पर स्क्रैच भी लगे हुए हैं, जिस पर लाना बहाना बनाते हुए उससे कहती है कि कुछ नहीं, बस कार पार्किंग करते वक्त कार दीवार से टकरा गई थी। लेकिन यह सुनकर वार्ड को थोड़ा अजीब लगता है, इसीलिए वो लाना के पास आकर उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, और यह कहकर वो वहां से चला जाता है। वेल जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम अगले दिन क्लासरूम में देखते हैं जहां लाना सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर बांट रही होती है, जिसके बाद वह उनसे पूछती है कि अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वह हाथ खड़ा करके मुझसे पूछ सकता है, जिस पर बेनी अपना हाथ खड़ा करके उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी जॉब छोड़ रही हो, क्योंकि कल मैंने तुम्हें हेड स्ट्रेट के ऑफिस जाते हुए देखा था। वेल बेनी की ये बात सुनकर पूरी क्लास लाना के ऊपर हंसने लगती है। तब लाना उससे कहती है कि मैं बस अपनी रिपोर्ट फाइल उनके पास जमा कराने गई थी, जिस पर दंदे इशारे करते हुए बेनी उससे कहता है कि लाना को हेड मिस्ट्रेट के तलवे चाटना बहुत पसंद है। अब यह सुनकर लाना को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बेनी का बैग पकड़कर उसे बाहर फेंक देती है और वो बेनी से कहती है कि या तो वो क्लास के बाहर चला जाए या मैं चली जाऊंगी, जिस पर सभी स्टूडेंट्स लाना के ऊपर डस्टर फेंक के मारने लगते हैं, जो देखकर लाना को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, इसलिए वो बिना कुछ कहे क्लासरूम से बाहर चली जाती है। बेल जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लाना को देखते हैं जो अपने घर पर अपनी बेटी के साथ बैठी होती है। तभी उसे कोई कॉल करता है और जब लाना कॉल उठाती है तो उधर से कोई भी जवाब नहीं आता है, जिसके बाद कोई बार बार लाना को कॉल करने लगता है, लेकिन जब लाना कॉल उठाती है तो उधर से कोई भी जवाब नहीं आता है। वेल यह देखकर लाना काफी ज्यादा डर जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। अब अगले दिन जब लाना स्कूल में जाती है तो वह देखती है कि बेनी क्लासरूम में बैठा हुआ है। अब बेनी को देखकर उसे डर लगने लगा था, इसलिए वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी लेकर वहां से चली जाती है और एक नदी किनारे जाकर वहां पर खड़ी होकर सेब खाने लगती है। जिसके बाद वो एक पेंटिंग म्यूजियम के अंदर चली जाती है, जहां पर वो पेंटिंग्स को देख रही होती है। तभी उसकी नजर बाहर जाती है तो वहां पर बेनी खड़ा था। अब बेनी को यहाँ पर देखकर लाना काफी ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो वहां से भागने लगती है। अब लाना को भागता देख बेनी भी उसका पीछा करने लगता है। वेल लाना भागते भागते लिफ्ट के अंदर आ जाती है और वो जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद करने वाली होती है, वहां पर बेनी आ जाता है और वो भी लिफ्ट के अंदर आ जाता है। बेनी उसके सामने खड़ा हो जाता है और वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा था। जिसके बाद बेनी फिर से लाना के चेस्ट को टच करने लगता है, लेकिन इस पर लाना उसे कुछ भी नहीं कहती है और वो अपना कंट्रोल खो देती है और वो बेनी को किस करने लगती है। जिसके बाद बेनी अपना हाथ उसकी बॉडी पर टच करते हुए उसे फीलिंग चढ़ाने लगता है। अब यह सब करने के बाद जब लाना उस रात सोने जाती है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और उसे पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि वह अपने पति और अपनी बेटी को धोखा दे रही है। जिसके बाद वो एक प्लान बनाती है और सोचती है कि वो बेनी से अपना बदला जरूर लेके रहेगी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम अगले दिन लाना को देखते हैं जो चुपके से प्रिंसिपल ऑफिस में चली जाती है, जहां पर वो ड्रॉर में से एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स निकाल लेती है और वो उन पेपर्स को बेनी की जैकेट में डाल देती है। दरअसल वो बेनी को चीटिंग करने के जुर्म में स्कूल से निकलवाना चाहती थी। वेल लाना का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और अगले दिन बेनी को पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। उसे देखकर लाना काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है, जो देखकर बेनी समझ जाता है कि ये उसी का काम है। अब इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और बेनी के क्लासरूम में ना होने से लाना भी काफी खुश थी। अब एक दिन लाना अपनी बेटी राशा के साथ लाइब्रेरी आई होती है, जहां पर वो राशा को यहीं पर खड़ा होने के लिए कहती है और वह उससे कहती है कि मैं अभी वहां से बुक्स लेकर आ रही हूँ, तुम यहीं पर खड़ी रहना। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो वापस आती है तो यहाँ पर राशा नहीं थी, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो राशा को हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन पूरे लाइब्रेरी में राशा उसे कहीं भी नहीं मिलती है। इसलिए वो जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर वहां पर राशा के गुम होने की कंप्लेंट करवा देती है। वो पुलिस वालों को सारी बातें बताती है कि मैंने उसे यहीं पर खड़ा होने के लिए कहा था, लेकिन जब मैं वापस आई तो वो वहां पर नहीं थी। जिसके बाद पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने लगते हैं। तभी लाना देखती है कि उसके जाने के बाद वहां पर बेनी आया था। अब लाना पुलिस वालों को बेनी के बारे में बताती है। इससे पहले
उसका पति उसे कॉल करता है और वह उसे बताता है कि राशा घर पर आ गई है। उसे कोई बेनी नाम का लड़का घर पर छोड़ने आया था। वह बता रहा था कि वो तुम्हारा स्टूडेंट है। खैर, लाना पुलिस वालों को बता देती है कि मेरी बेटी घर पर आ गई है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन लाना हमेशा डरी हुई और घबराई हुई रहती थी। उसे हमेशा बैनी का डर सताता रहता था कि कहीं बैनी उसके परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। जिसके बाद एक दिन लाना बैनी के घर के बाहर चली जाती है, जहां पर जब बैनी जैसे ही अपनी स्कूटी लेकर वहां से जाता है तो लाना भी उसका पीछा करने लगती है। लाना काफी दूर तक बैनी का पीछा करती है और जब एक खाली रोड आता है तो वह अपनी कार की स्पीड बढ़ाकर उससे बैनी के बराबर आ जाती है और वह अपनी कार से बैनी को टक्कर मार देती है, जिससे वहीं पर बैनी की मौत हो जाती है। और इसी के साथ हमारी इस मूवी का द एंड हो जाता है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं एक और हॉलीवुड मूवी के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।